नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बाल मेले का हुआ आयोजन। लोकतंत्र के महापर्व में युवाओं की बड़ी भागीदारी, सरकार बनाने में दे रहे सहयोग। सचिन पायलट ने बताया वोटिंग के बाद क्या करेंगे, वीकेंड पर फिल्म देखने को लेकर दिया ये जवाब। राज बदलेगा या रिवाज के सवाल पर सीएम गहलोत ने की सीपीआईएम की तारीफ। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। इटावा इस वर्ष 24 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर दीपावली का राज्य के अवकाश होने के कारण किसी भी स्कूल में बाल मेले का आयोजन नहीं हो सका। अब स्कूल खुलते ही कई विद्यालयों में बाल मेले का आयोजन शुरू हो गया है। इसी क्रम में इटावा सरोवर नगर में स्थित नरसिम्हा बाल विद्यालय में शुक्रवार को बाल मेला का आयोजन मुकेश सेन की अध्यक्षता में किया गया एवं मुख्य अतिथि मदन मोहन शर्मा, विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य सत्यनारायण वर्मा रहे। निर्देशक श्याम नगर ने बताया कि बाल मेले में मेढक दौड़, जलेबी तोड़, बाधा दौड़, रस्सा कसी की प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं मेले में विद्यार्थियों द्वारा दुकानें लगाकर तरह तरह के खाने व्यंजन बनाकर बिक्री हेतु रखे गए। विद्यार्थियों ने दुकानों से व्यंजन खरीदकर खाए, मेले का पूरा आनंद लिया। इस दौरान लक्ष्मी शंकर नागर, धनराज परेता, सुरेंद्र नागर सहित कई अध्यापक उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में इटावा क्षेत्र में 18 वर्ष के नए और बुजुर्ग मतदाता भी मतदान कर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। कई स्थानों पर महिलाएं मंगल गीत गाते हुए मतदान करने पहुंची। युवाओं के साथ साथ विकलांग मतदाताओं ने भी हिम्मत दिखाकर मतदान करने पहुंचे, तो कई बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे, जिनका मतदान केंद्रों पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसी कड़ी में नव मतदाताओं ने बताया कि पहली बार वोट करने का मौका लोकतंत्र ने दिया है। वोट करने का इंतजार वह पिछले कई दिनों से कर रहे थे। आज लोकतंत्र में भागीदारी निभाने का दिन आया है। उन्होंने बताया कि हमारे वोट से एक मजबूत सरकार का गठन होगा, जो प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी निभाएगी। समाचार लिखे जाने तक पिपलदा विधानसभा सीट पर अपराह्न 4 बजे तक 65% से अधिक मतदान हो चुका था। तेजी से बढ़ रहा मतदान का प्रतिशत मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा था। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। कितनी उम्र है आपकी? 18। अच्छा, पहली बार मतदान किया आपने? कैसा लग रहा है मतदान दे करके? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? समीक्षा पोलवाल। समीक्षा पोलवाल, ठीक। दीक्षा नागर। अच्छा, पहला मतदान है आपका? हाँ। कौन सी पढ़ते हो? मैं बीएड कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर। अच्छा, पहला मतदान करके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा। देश के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है, सही सदस्य चुनने का। अच्छा, ठीक। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक 55.63% मतदान हो चुका है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन में वोट डाला। वसुंधरा की एक तस्वीर भी सामने है, जिसमें वो मतदान के बीच अपने विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन के गांव सलोतिया में दही, रोटी और हरी मिर्च खाते हुए दिखाई दे रही है। इससे पहले अपना वोट डालने के बाद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शनिवार को भरोसा जताया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और 3 दिसंबर को मतगणना के बाद कमल खिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अंडर करंट संबंधी बयान पर टिप्पणी करते हुए राजे ने कहा, मैं उनसे सहमत हूँ। वास्तव में अंडर करंट है, लेकिन भाजपा के पक्ष में है। 3 दिसंबर को कमल खिलेगा। इससे पहले गहलोत ने जोधपुर में कहा था कि ऐसा लगता है कि एक अंडर करंट है और राज्य में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। राजस्थान में चल रहे चुनावी दंगल के लिए आज बेहद ही खास दिन है। आज प्रदेश की 199 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। इस दौरान आम जनता के साथ ही अलग अलग पार्टियां के नेता भी मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी वोट डाला। वहीं मतदान करने के बाद टोंकों से कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि राज्य में जोरदार वोटिंग चल रही है। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे राज्य में शांति से वोटिंग हो रही है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार सचिन पायलट ने आगे कहा, पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। लोग बेरोजगारी और महंगाई देख रहे हैं। लोग बदलाव चाहते हैं। इससे इस बार कांग्रेस को फायदा होगा। वहीं वोटिंग के बाद उनका क्या प्लान है और वो चुनावी भागदौड़ की थकावट कैसे उतारेंगे, इस सवाल पर सचिन पायलट ने कहा,
बहुत दिनों से अच्छी नींद नहीं ले पाया हूँ, तो वोटिंग पूरी होने के बाद अपनी नींद पूरी करूंगा। वही वीकेंड पर फिल्म देखने को लेकर सचिन पायलट ने कहा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वही सचिन पायलट ने आगे कहा कि इस बार राजस्थान में पिछले 3 दशकों से हर बार सत्ता बदलने का रिवाज टूटने वाला है। उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि इस बार फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। नहीं, वो इन्हीं का गांव है, अच्छा बड़ा गांव है और अच्छी वोटिंग हो रही है। अच्छी बात, सबसे अच्छी बात यह है कितने प्यार से, इत्मीनान से, शांति से वोट पड़ रही है और लोकतंत्र में कोई भी दल का भी कार्यकर्ता हो या व्यक्ति हो अपने मत का वो उपयोग कर रहा है, वोट डाल रहे हैं और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। तो सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है। आप 25 तारीख और 3 दिसंबर का जिक्र करते थे, 1 तारीख तो आ गई, हाँ, एक बाकी है। तो आज शाम तक वोट पड़ जाएंगे और जिस तरह जो रुझान आ रहे हैं, अच्छी रोबस्ट वोटिंग हो रही है। काफ़ी उत्सुकता है लोगों में और लोग अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत खुशी का इशू है क्योंकि लोकतंत्र में पर्व होता है, अलग विचारधारा, अलग पार्टी, सिंबल, नेता, कैंडिडेट, लेकिन अल्टीमेटली तो जनता ही जनार्दन है और उनके हाथ में सब कुछ है। जिसका पक्ष होगा उसका बटन दबाएंगे और ये वोट डालने से लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और मतपेटी की जो ताकत है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और वोट और आवाम की ताकत है कि सब नेता, सरकार, बड़े बड़े लोग, नेता जिनका बहुत कद है, वो भी शीश झुका के मतदाताओं के बीच आते हैं, आना पड़ता है। तो यही लोकतंत्र की ताकत है। सचिन पायलट की ऊर्जा, विश्वास और सरकार बनने के प्रति जो आपका आत्मविश्वास है, उसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, मैंने बहुत घूमा है, बहुत इलाके को देखा है, राजस्थान को, और यहाँ के जो मतदाता हैं, यहाँ की जो सोच है, जो मिजाज लोगों का है, उसको मैं थोड़ा जानता हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार स्थिति अलग है। पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, हम विपक्ष में थे, बहुत कम संख्या पर विधायकों का हमारे पास था, बीजेपी के पास पूरा बहुमत था केंद्र में और राज्य में। तो उस समय संघर्ष किया तो हम 21 से 5 गुना होके हम बहुमत के पास आ गए थे। इस बार हम सरकार। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान दोपहर बाद हिंसक रूप लेता जा रहा है। अलवर धौलपुर में बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे हैं। सीकर के फतेहपुर शेखावटी और धौलपुर के गांव रजाई में गोली चलाने की सूचना है। राजस्थान में 199 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। दोपहर को 3 बजे तक 55.63 वोट डाले जा चुके हैं। उधर बाड़ी एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी यशवंत मीणा ने डांग इलाके के रजाई काल गांव में मतदान को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा एवं फायरिंग की घटना हुई है। इससे मतदान पर कोई असर नहीं पड़ा है। मौके पर भारी मात्रा पुलिस जब्ता का तैनात किया गया है। ग्रामीणों द्वारा पुलिस द्वारा बल प्रयोग को लेकर के मीणा ने बताया कि इसकी पुष्टि पुलिस करेगी, लेकिन फिलहाल वहां पर मौके पर पुलिस पाल तैनात है और मतदान प्रक्रिया जारी है। रोकते समाचारों का सिलसिला, ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। साथ ही राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, क्योंकि जब केरल में 70 साल बाद रिवाज बदल सकता है तो राजस्थान में भी बदल सकता है। दरअसल पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बार राज बदलेगा या रिवाज के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केरला में 70 साल से कांग्रेस और सीपीआई बारी बारी से सत्ता में आती थी, लेकिन इस बार सीपीआई की सरकार दोबारा बनी क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। ऐसे ही लोग समझते हैं कि कोविड के दौरान हमने अद्भुत काम किया। हमारे भिलवाड़ा मॉडल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। अगर हम देखें लोगों के मूड से तो यह समझ आता है
कि उन्हें हमारा शासन और योजनाएं पसंद आई हैं। आज राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान जारी है। ऐसे में चुनाव में 100% मतदान शांतिपूर्वक सुनिश्चित कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने सेना की कई टुकड़ियों को तैनात किया है। लेकिन इसी बीच से सीकर से बवाल की खबरें सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सीकर जिले की फतेहपुर विधानसभा में 2 पक्षों में पथराव हुआ है। फतेहपुर कस्बे में चुनाव के दौरान दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। इस दौरान एक पक्ष के उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों पर जमकर पथराव किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। उपद्रव की जानकारी मिलने पर तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और उपद्रवियों की तलाश किया जा रहा है। राजस्थान के धौलपुर के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के रजई और अब्दुलपुर गांव में फर्जी मतदान को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। रजई गांव में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिससे मतदान केंद्र पर हड़कंप मच गया। वहीं अब्दुलपुर गांव में फर्जी मतदान को लेकर बीएसपी प्रत्याशी जसवंत सिंह गुज्जर और भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंग के समर्थक आपस में भिड़ गए। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष के किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। घटना की सूचना पाकर पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। मामले को शांत कराकर मतदान सुचारू तरीके से कराया जा रहा है। बसई डांगा थाना प्रभारी संपत सिंह ने बताया, थाना इलाके के रजई पोलिंग बूथ पर 2 पक्षों में फर्जी मतदान को लेकर झड़प हुई थी। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कर दिया है। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न कराई जा रही है। दूसरा मामला कंचनपुर थाना इलाके के अब्दुलपुर गांव के मतदान केंद्र पर देखा गया। फर्जी मतदान को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी जसवंत सिंह गुज्जर और भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंग के समर्थक आपस में भिड़ गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को खदेड़ दिया। कुछ लोगों को पुलिस ने राउंड अप भी किया है। शिव बाबूलाल मीणा ने बताया कि मतदान प्रक्रिया सुचारू तरीके से संचालित कराई जा रही है। मतदान में गड़बड़ी फैलाने वालों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया है। फतेहपुर शेखावटी में 2 गुटों में विवाद की खबर भी सामने आई है। विवाद के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। असामाजिक तत्वों को खदेड़ने का प्रयास कर रही है। राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वोटिंग जारी है। एक और जहां पहली बार मतदान कर रहे हैं युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर मतदान के दौरान मारपीट और फायरिंग की खबरें भी आई हैं। शनिवार को मतदान के दौरान सरदापुर शहर सीट पर मारपीट का एक मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक चूरू के सरदा शहर में मतदान बूथ पर परिषद प्रतिनिधि आसिफ खोकर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद से वहां माहौल गर्मा गया है। घटना के बाद निर्दलीय प्रत्याशी राजकरण चौधरी और विधायक अनिल शर्मा मौके पर पहुंच गए हैं। परिषद प्रतिनिधि आसिफ खोकर ने 5 से 7 लोगों द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया है। मारपीट की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची है। वहीं भारी पुलिस जब्ता को तैनात कर दिया गया है। लेकिन राजकीय अंजुमन विद्यालय के बूथ पर अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है, सरदार शहर विधानसभा सीट कांग्रेस का अवैध किला रहा है। वर्तमान में सरदार शहर से कांग्रेस विधायक अनिल शर्मा को कांग्रेस को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा की ओर से वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे राजकुमार रिंगवा मैदान में हैं। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी राजकरण चौधरी के उम्मीदवार बनने से सरदार शहर में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। राजकरण चौधरी वर्तमान में सरदार शहर नगर परिषद के सभापति भी हैं। 2022 में हुए सरदार शहर सीट पर उपचुनाव में रालोपा प्रत्याशी लालचंद मुंड ने 47,000 वोट लेकर सबको चौंका दिया था। वहीं राजकरण चौधरी को लालचंद मुंड के समर्थन मिलने से चौधरी अब और मजबूत हो गए हैं। राजकरण चौधरी को भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नाराज नेताओं का समर्थन मिल रहा है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बाल मेले का हुआ आयोजन। लोकतंत्र के महापर्व में युवाओं की बड़ी भागीदारी, सरकार बनाने में दे रहे सहयोग। सचिन पायलट ने बताया वोटिंग के बाद क्या करेंगे। वीकेंड पर फिल्म देखने को लेकर दिया ये जवाब। राज बदलेगा या रिवाज के सवाल पर सीएम गहलोत ने की सीपीआईएम की तारीफ। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।